हाय गाइस, इस वीडियो से हम अपना बिट मैनिपुलेशन का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर देखो मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम नंबर देते हैं तो वो स्टोर कैसे होता है, मशीन के अंदर स्टोर कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज के अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, जैसे शॉर्ट है, बाइट है, इंट है, लॉन्ग है। तो उनको एक्सप्लोर करेंगे और उनकी रेंज कितनी कितनी होती है ये एक्सप्लोर करेंगे। फिर एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे कि अगर रेंज के बाहर एक नंबर स्टोर किया जाता है तो क्या होता है। तो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर हम देखेंगे कि रेंज के बियॉन्ड नंबर दे दिया जाए तो क्या होगा। फिर उसके बाद मैं आपको ऑपरेटर्स बताऊंगा बिट मैनिपुलेशन के, और फिर इवेंचुअली हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक बिट ऑन करनी हो तो क्या करें, एक बिट ऑफ करनी हो तो क्या करें, कोई बिट टॉगल करनी हो तो क्या करें, कोई बिट चेक करनी हो कि वहाँ पर 0 या 1 पड़ा है तो क्या करें। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। लाइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पेशेंस चाहिए होगा मुझे, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसको अच्छे से देखेंगे तो अगले 29 क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है बिट मैनिपुलेशन के अंदर। लाइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, जब तुम लेटर से तुम्हारी कोई भी टाइप है, इंट है या शॉर्ट है, बाइट है, तुम लिखते हो इंट x इक्वल टू 57, तो क्या होता है। तुमने तो क्या दे दिया उसको, तुमने एक उसको दिया डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर। लेकिन रैम के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, वहाँ पर तो बाइनरी है। तो 57 स्टोर नहीं होगा, इंस्टेड 57 का बाइनरी स्टोर हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड कर करके आता है। 2 से डिवाइड किया 28, एक रिमाइंडर, 14 जीरो रिमाइंडर, 7 जीरो रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर। जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक लगे रहिए। और अब इसको उल्टा लिख दीजिए, तो वो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अगर ये बात कच्ची पक्की समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल फाउंडेशन में जाइए और वहाँ पर देखिए मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल सिखाया था। तो जब तुम x इक्वल टू 57 डाल रहे हो ना, मशीन में x में 57 नहीं डलेगा, वहाँ पर डलेगा 111 001, ये डलेगा, बाइनरी डलेगा। लेकिन जब प्रिंट करोगे तो वापस 57 प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट करोगे ना, जब तुम x को प्रिंट करोगे, सिसो x करने लगो, तो आपको वापस 57 मिलने वाला है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एक्स करोगे तो 57 मिलने वाला है। मतलब तुमने 57 डाला तो उसका बाइनरी स्टोर हो गया, तुमने प्रिंट किया तो बाइनरी से डेसिमल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा हो रहा होता है। अब अगला टॉपिक यही मुझे स्टोरेज के बारे में बात करनी थी कि जब हम स्टोर करते हैं, हम डेसिमल पास करें तो बाइनरी स्टोर होता है, बाइनरी को प्रिंट करने लगते हैं तो डेसिमल वापस प्रिंट होता है, ठीक है। अब अगली चीज़ हमें देखनी थी कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स क्या हैं। नंबर्स के ही हमारे पास 4 टाइप हैं। एक टाइप है बाइट, एक टाइप है शॉर्ट, एक है इंट, एक है लॉन्ग। फर्क क्या होता है इसके अंदर, इसके लिए सिर्फ 8 बिट्स होती हैं, इसमें 16 बिट्स होती हैं, इसमें 32 बिट्स होती हैं, इसमें 64 बिट्स होती हैं। तो अब इसकी रेंज क्रैम नहीं किया करते कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के नंबर स्टोर हो पाएंगे। ऑफ कोर्स ज़्यादा बिट्स हैं, तो देखो ये कितने कितने डिस्टिंक्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। 8 बिट्स हैं, हर जगह 01 01 01 आ सकता है। तो ये कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, 2⁸8। तो ये 2⁸8 डिस्टिंक्ट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये ज्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये 2⁻32 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये 2⁻64 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन वो पॉजिटिव को कैसे स्टोर करते होंगे, नेगेटिव को कैसे स्टोर करते होंगे, लाइए एक्सप्लोर करते हैं। तो रेंज रटेंगे नहीं हम कि सबसे छोटा नंबर क्या स्टोर करेगा, सबसे बड़ा नंबर क्या स्टोर करेगा, उसका एक जेनरिक फॉर्मूला निकाल लेंगे। लेट अस से मैं ऐसे ही एक अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसी एक इमेजिनरी टाइप बना रहा हूँ, उसका नाम हम राइट रख देते हैं। राइट, RYT। वैसे जो 4 बिट्स का होता है उसे निब्बल कहते हैं, ठीक है, पर मैं कुछ भी नाम देता हूँ। चलो निब्बल नाम का एक नया डेटा टाइप आ गया जावा में, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं। वो 4 बिट्स का है, तो उसमें 16 डिस्टिंक्ट नंबर रिप्रेजेंट हो पाएंगे। ऐसा कोई टाइप होता नहीं, इमेजिनरी है, ताकि आप इन सबको समझ सकें, इसलिए मैं इस डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो निब्बल को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये होता तो इसमें नंबर कैसे स्टोर होते, ठीक है। अगर ये होता तो आपके पास 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स में कितने नंबर स्टोर कर पाओगे, 16 डिस्टिंक्ट 16 नंबर स्टोर कर पाएंगे। एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे छोटा 4 का बाइनरी ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा। मैं सिंपल बाइनरी की काउंटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अज्यूम करना चाहूँगा कि ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आएगा, इससे अगला ये आएगा, इससे अगला ये आएगा, इससे अगला ये होगा, 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 इससे अगला ये होगा। तो ये मैंने आपको, अगर निब्बल होता हमारे पास एक डेटा टाइप, तो उसकी बाइनरी में ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती। अब वो बाइनरी में किसके लिए स्टैंड करेगी, मैं 2-4 चीज़ें प्रपोज करके देखता हूँ कि लेटर से ये 0 के लिए स्टैंड करता, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए,
ये 6 के लिए ऐसी काउंटिंग। तो वो बाइनरी में बढ़ रहा है तो मैं डेसिमल में भी एक एक नंबर बढ़ाते जा रहा हूँ। इससे एक बड़ा ये होता है तो 7 से बड़ा 8, इससे एक बड़ा ये है तो 8 से बड़ा 9। तो मैं ये काउंटिंग लिखते जा रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम कि ये नंबर्स बाइनरी वाले इन डेसिमल्स के लिए स्टैंड करते हैं। अगर ये नंबर ऐसे स्टैंड करते तो मेरी रेंज हो जाती 0 से 15 या 0 से 2⁴ -1 हो जाती मेरी रेंज 4 बिट्स के लिए। ठीक है, पर सवाल यह है क्या ऐसा होता है क्या? अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भैया जो भी तुम्हारी डेटा टाइप होगी उसमें नेगेटिव नंबर नहीं स्टोर करने, क्या इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या किया जाए? तो मेरी जो पहली अप्रोच थी कि ये तुम्हारे जो नंबर्स हैं बाइनरी वाले वो इंक्रीजिंग 0 से लेकर 15 तक की, 0 से लेकर 2⁻n-1 तक की काउंटिंग के लिए स्टैंड करेंगे। ये अप्रोच फेल हो गई है। तो अप्रोच 1 हैज फेल्ड। रीजन देखो अप्रोच 1 क्यों फेल हो गई है। अप्रोच 1 फेल्ड क्योंकि भाई नेगेटिव नंबर्स का प्रोविजन ही नहीं है, नेगेटिव नंबर्स का प्रोविजन ही नहीं है, उनका क्या होगा, इसलिए अप्रोच 1 मेरी फेल हो गई। मैं तो अज्यूम करके देखा था अगर ऐसा होता तो क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो होते हैं और ये तो स्टोरी नहीं करी नेगेटिव नंबर्स को, तो ये रेंज नहीं हो सकती। तो अब नेगेटिव नंबर चाहिए तो मैं एक सोल्यूशन प्रपोज करता हूँ कि ना नीचे के 3 बिट्स वैल्यू के लिए यूज कर लो। ऊपर वाला बिट देखो 8 में वो 1 है और 8 में वो 0 है, ऊपर वाला बिट किसके लिए यूज कर लो? साइन के लिए। अगर ऊपर वाला मैं ऐसे ही प्रपोज करके देख रहा हूं, मुझे मालूम भी नहीं है अप्रोच सही है कि नहीं। इनफैक्ट मुझे मालूम है कि अप्रोच गलत है, तुम्हें सोचना है कि अप्रोच गलत क्यों है। मैं कहता हूं अगर ये ऊपर वाला बिट 0 हो तो इसे प्लस मान लेना, अगर ऊपर वाला बिट 1 हो तो इसे माइनस मान लेना। ठीक है, और नीचे की बिट से वैल्यू बना लेना। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो नीचे की 3 बिट्स है ना, इनसे अपनी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये हो जाएंगे 0 1 2 3 4 7। ये अप्रोच सही नहीं है। तुम सोचो कि क्यों सही नहीं है, देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये तो प्लस के हो गए और यहां से नेगेटिव स्टार्ट हो गए, तो ये हो गया माइनस, ये 1 की वजह से माइनस, और नंबर है ये 0 -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये नई अप्रोच के हिसाब से तुम्हारे 8 9 10 11 बार ये नहीं बनेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 की जगह आपका आ गया -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये अप्रोच फेल है। आप सोचिए क्यों फेल है। मेरा ऐसा कहना है ये 2 रीजन से फेल है। पहला, 2 0 हो गए इसमें, +0 और -0। 1 भी 2 हो गए, +1 -1, 2 भी 2 हो गए, 3 भी 2 हो गए, 4 भी 2 हो गए, 5 +5 -5 +6 -6 +7 -7। बाकी सारे तो 2 होते हैं पर 0 2 थोड़े ही होते हैं, +0 और -0 थोड़े ही होता है। तो ये फेल हो गया +-0 की वजह से। और एक और रीजन इसके फेल होने का वो भी देखिएगा। वो दूसरा रीजन क्या है? देखो यार, बाइनरी में बढ़ा इससे बड़ा नंबर तो 0 से यहाँ पर भी बढ़ गया, ना 0 0 0 से अगला नंबर आया 0001 तो यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ा तो यहाँ भी काउंटिंग बढ़ गई, यहाँ से इसमें एक ऐड हुआ तो इसमें भी एक ऐड हो गया, इसमें एक ऐड हुआ इसमें भी एक ऐड हो गया। लेकिन 7 से आगे देखो, इसमें ऐड हुआ तो -0, चलो ये भी मान लिया, पर ये यहाँ गड़बड़ है। इसमें एक ऐड होकर ये बन रहा है, लेकिन -0 में एक ऐड होकर -1 नहीं आता। -0 में माइनस होता है 1, तब आता है -1। तो ये यहां पर तो काउंटिंग बढ़ रही है और यहां पर काउंटिंग रिड्यूस होने लगी, -0 -1 -2 -3। ऐसा ये गलत है। ये नंबर बढ़ा है, यहां पर ग्रो हुआ, इससे बड़ा नंबर नीचे वाला, और वो -0 से -1 बन गया। ठीक है, तो ये रीजन रहे। पर अगर तुम एक रीजन सोचना चाहते हो तो 2 0 हो गए, वहीं पर बात खत्म हो गई थी। तो ये अप्रोच भी गलत है। तो इंस्टेड कुछ और कर सकते हैं क्या हम? तो कुछ और ये करते हैं, अप्रोच 3 जो एक्चुअली यूज होती है। अप्रोच 3 भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को ना इसी बिट से रियलाइज करती है, पर उनकी वैल्यू के लिए वो ये नहीं कहती कि नीचे की 3 बिट यूज कर लो। बार मेरी बात ध्यान सुनो, अप्रोच 3 भी पॉजिटिव नंबर्स पे लास्ट वाली बिट पे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 0 रखेगी पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए 1 रखेगी, लेकिन वो वैल्यू के लिए नीचे के 3 बिट से वैल्यू नहीं उठाती। वो वैल्यू के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट देखती है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है ध्यान से देखिएगा। अप्रोच 3 के अंदर जिन नंबरों पे 0 लगा हुआ है वो सिंपल पॉजिटिव हैं, उनको कन्वर्ट कर दो। तो 0 लगा हुआ है, पूरे 4 को ही देखेंगे 0 तो +0, पूरे चार बिट्स को वैल्यू में यूज किया जाएगा, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। लेकिन फर्क क्या होगा वो फॉर्मूला समझने की कोशिश करना। अगर ये बिट 0 है तो सिंपल कन्वर्ट कर दो, डेसिमल के अंदर वो वाला नंबर आ जाएगा। तो ये 0 है तो सिंपल कन्वर्ट किया 1, ये 0 है सिंपल कन्वर्ट किया 2, यहां तक ये 0 है सिंपल कन्वर्ट किया 7, अब ये 1 है। तो अब इसकी वैल्यू जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 से पहले तो ये रियलाइज करो कि नेगेटिव है, फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लो। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 2's कॉम्प्लीमेंट ये होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है इसका 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस बाइनरी का 1।
वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बिट्स टॉगल कर दो, 0 1 1 1 और उसके अंदर बाइनरी का 1 जोड़ लो, बाइनरी का 1 जोड़ोगे 0 0 0 1, तो देखो क्या बनेगा, 1 1 ऐड हुए, एक कैरी आया, 1 1 ऐड हुए, एक कैरी आया, 1 1 होता है 10, एक कैरी आया, तो 1000 का 2's कॉम्प्लीमेंट 1000 ही होता है, ठीक है, 1000 का 2's कॉम्प्लीमेंट लिया वो 1000 ही होता है। इसको बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करोगे ये बन जाएगा 8 और इस पर नेगेटिव का साइन लगा दो। अप्रोच शायद समझ में ना आई हो, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना मैंने क्या बोला, जितने भी नंबर 0 वाले हैं उनको सिंपल कन्वर्ट कर लो, वो तो 0 से लेकर 7 यूं ही बन गए। जितने भी नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उनका 2's कॉम्प्लीमेंट लो, उसको कन्वर्ट करो और उस पर नेगेटिव का साइन लगा दो। अप्रोच लिख रहा हूं, 0 जिनकी एमएसबी है सिंपल कन्वर्ट, सिंपल कन्वर्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा ये डेसिमल में क्या बनेगा। अगर 1 एमएसबी है तो 2's कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट करो, 2's कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये रहेगा तरीका। तो देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाता हूं, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालता हूं। 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1's कॉम्प्लीमेंट लो और उसमें बाइनरी का 1 ऐड कर दो। 1's कॉम्प्लीमेंट होता है बिट्स टॉगल कर दो और बाइनरी का 1 ऐड करोगे, 1 1 होता है 10, एक कैरी गया, 1 1 होता है 10, एक कैरी गया, 1 1 होता है 10, एक कैरी गया, 1000 का 2's कॉम्प्लीमेंट 1000 आ गया। इसको कन्वर्ट करो तो ये 2 रेज़ पावर 0 के लिए है, ये 2 रेज़ पावर 1 के लिए है, ये 2 रेज़ पावर 2 के लिए है, ये 2 रेज़ पावर 3 के लिए है, तो आ गया 8। अब उसमें नेगेटिव साइन लगा दो। तो दिस इज नॉट एक्चुअली, मतलब पुरानी अप्रोच के हिसाब से जो ये घटिया सा बना था ऐसा नहीं होगा, दिस इज एक्चुअली -8 अप्रोच 3 के हिसाब से। बढ़ते चलते हैं, 1001 के लिए एक बार बनवाइएगा, मेरे साथ चलिएगा, सबको एक एक करके करेंगे। 1001 का 2's कॉम्प्लीमेंट, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसमें बाइनरी का 1 ऐड करेंगे, बिट्स टॉगल हुई 0 1 1 0 और उसमें जब ये ऐड किया तो ये बना 0 1 1 1। अब ये जो नंबर होता है ये 7 होता है, 7 होता है, उसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएं क्योंकि इनिशियली ऐसा था। अगर एमएसबी में 1 देख लिया ना तो 2's कॉम्प्लीमेंट लें, कन्वर्ट करें, फिर माइनस का साइन लगा दें। तो हमने क्या किया, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, ये आया, अब इसे कन्वर्ट किया तो ये 7 है, नेगेटिव का साइन लगाया तो ये -7 है। इसी तरह इन सबके साथ करोगे तो अगले वाला आएगा -6, अगले वाला आएगा -5, अगले वाला आएगा -4, अगला आएगा -3, अगला आएगा -2, अगला आएगा -1। ठीक है, कन्वर्ट करके देखो, लास्ट वाले को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हारा विश्वास बना रहे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। 4 बार 1 है, एमएसबी 1 है तो ये फॉर्मूला यूज होगा कन्वर्शन के लिए। तो 2's कॉम्प्लीमेंट लें इसका, मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस बाइनरी का 1, 1's कॉम्प्लीमेंट इसका होगा सारे 0 और उसमें बाइनरी का 1 ऐड किया तो ये बन गया ऐसा। इसको कन्वर्ट किया तो ये तो 1 है, नेगेटिव साइन लगाया तो -1 है। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब इसके अंदर ना देखो कहीं कहीं तुम्हें +0 और -0 दिख रहा है क्या? सारे डिस्टिंक्ट है नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो अप्रोच 3 में +-0 की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, +-0 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, सिर्फ एक ही 0 है। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, क्या थी उसके अंदर, ये देखो ये नंबर तो बढ़ रहे थे, ये नंबर तो ये बाइनरी में तो इससे अगला नंबर ये है, लेकिन यहाँ पर -0 से अगला -1 आ रहा था, वहां पर नंबर घट रहे थे। बाइनरी में इससे अगला ये होता है, लेकिन यहाँ पर -1 से -2 जा रहा था, जो कि उससे अगला नहीं पिछला नंबर है। -1 में से -1 और पीछे गए, -1 + 1 तो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ग्रो हो रहा था और ये नंबर रिड्यूस हो रहा था, उल्टा चल रहा था। लेकिन अब इस अप्रोच के अंदर ये देखो, बाइनरी का नंबर बढ़ा तो -8 से -7 बन गया, बाइनरी का नंबर बढ़ा तो -7 से -6, बाइनरी का नंबर बढ़ा तो -6 से -5, बाइनरी का नंबर बढ़ा तो -5 से -4, -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1। मतलब व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज सर्कुलर हो गया है सब कुछ। दोबारा से बात करता हूं, अप्रोच 1 के अंदर मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 15 लिख दिए थे, वो तो फेल हो गए क्योंकि नेगेटिव नंबर ही नहीं है। अप्रोच 2 में क्या बोला मैंने, पहले अप्रोच 2 समझो क्या बोली। अप्रोच 2 में बोला ये वाली आखिरी बिट को साइन के लिए यूज करो, 3 बिट्स को वैल्यू के लिए यूज करो। तो आखिरी बिट पे 0 लगा है तो पॉजिटिव, आखिरी बिट पे 1 लगा है तो नेगेटिव, और नीचे की 3 देंगी वैल्यू। अगर वैसा समझा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये बन गया -0 -1 -2 से लेकर -7। क्यों गलत थी अप्रोच? 2 तो 0 हो गए और फिर नेगेटिव वाले हिस्से में जब वैल्यू बाइनरी में बढ़ रही है, इनकी वैल्यू घट रही है, बाइनरी में बढ़ रही है, ये पीछे पीछे जा रहे हैं, ये बाइनरी में बढ़ा, ये -2 से -3 हो गया। अप्रोच 3 में क्या बोला, कुछ अप्रोच 1 जैसी ही है। अगर 0 है एमएसबी तो वो पॉजिटिव नंबर है, 0 है एमएसबी तो सिंपल कन्वर्ट कर लो, पॉजिटिव नंबर है। अगर 1 है एमएसबी तो वैल्यू के लिए 3 बिट्स नहीं यूज होंगी, वैल्यू के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट यूज होगा।
अप्रोच 2 और 3 में फर्क क्या है? अप्रोच 2 और 3 में दोनों में ही 0 लगा है तो पॉजिटिव, 1 लगा है तो नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अप्रोच 2 क्या कहती थी? नीचे की 3 बिट से वैल्यू बना लो, नीचे की 3 बिट से वैल्यू बना लो और लास्ट बिट को देखकर प्लस माइनस कर लो। और अप्रोच 3 क्या कहती है? नीचे की 3 बिट से वैल्यू नहीं बनेगी, लास्ट बिट से प्लस माइनस बनेगा, पर फॉर्मूला ये यूज होगा, अगर लास्ट बिट 0 है तो सिंपल कन्वर्ट करके प्लस बना दो, अगर लास्ट बिट 1 है तो नीचे की 3 बिट से वैल्यू नहीं आएगी, 2's कॉम्प्लीमेंट से वैल्यू आएगी, 2's कॉम्प्लीमेंट से कन्वर्ट करो और फिर नेगेटिव साइन लगाओ। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस बाइनरी का 1। तो पहले ऐसा कन्वर्ट करो, फिर पहले ऐसा 2's कॉम्प्लीमेंट लो, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर नेगेटिव का साइन लगाओ। तो उससे नंबर बन गए -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। प्लस माइनस 0 की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। और अब जब यहाँ नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ भी नंबर बढ़ रहा है, -8 से बढ़ के -7, ये 1001 से बढ़ के 1010, तो वो -7 से बढ़ के -6, so on and so forth। तो अब देखो, अगर एक्चुअली मशीन्स में ये अप्रोच 3 ही यूज होती है। अप्रोच 3 का समरी समझ लो तुम। अप्रोच 3 का समरी बहुत सिंपल है। अप्रोच 3 का समरी कितना सा है? जब तुम्हें बाइनरी टू डेसिमल जाना हो, अप्रोच 3 के अंदर, किसी भी अप्रोच के अंदर 2 चीजें होंगी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाएं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाएं। तो बाइनरी टू डेसिमल जाने के लिए वो क्या बोल रहा है कि अगर MSB 0 है तो कन्वर्ट और पॉजिटिव साइन लगाओ, और MSB 1 है तो क्या करो? 2's कॉम्प्लीमेंट, फिर कन्वर्ट और फिर माइनस का साइन। तो अप्रोच 3 के अंदर बाइनरी टू डेसिमल तुम यूं जाओगे। तो ये जो आपके 16 जो अलग अलग बाइनरीज थे, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और -8, -7, -6, -5, -4, 3, -2, -1 के लिए स्टैंड करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टोरेज आपको बता चुका हूं, डेसिमल टू बाइनरी का ये इन दोनों में से बेस्ट, ये बाइनरी टू डेसिमल बता चुका हूं। ठीक है, तो लाइए एक बार से थोड़ा सा और बात करेंगे, इसको थोड़ा और गहन तरीके से देखेंगे, फिर टाइप्स पर मैं वापस आऊंगा और आपको हर एक की रेंज बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको दोबारा देखना चाहेंगे, 0 0 0 0, ऐसे ना लिखूं, वैसे ही ठीक था, दोबारा लिख रहा हूं, कुछ नहीं है। 0 0 0 0 बन गया मेरा 0, 0 0 0 1 बन गया मेरा 1, 0 0 0 2 बन गया मेरा 2। कैसे ही पता लग रहा है? ये बिट है ऐसी, और ये क्या लिख दिया हमने, 0 0 0 2 तो होता ही नहीं। हाँ जी, ये 0 बिट है, ये 0 बिट है। MSB अगर 0 है तो सिंपल कन्वर्ट कर दो, तो 0 0 1 1 तो सिंपल कन्वर्ट, 0 1 0 0 तो सिंपल कन्वर्ट, 0 1 0 1 तो सिंपल कन्वर्ट, 0 1 1 0 तो सिंपल कन्वर्ट, 0 1 1 1 तो सिंपल कन्वर्ट। अब इससे अगला होता है 1 0 0 0, डोंट सिंपल कन्वर्ट। MSB 1 है, सिंपल कन्वर्ट नहीं होगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, ये यही आ गया, उसको कन्वर्ट किया, वो 8 है, उस पर माइनस का साइन लगाओ, तो दिस इज एक्चुअली -8। जब तुम x, अगर तुम्हारा निब्बल होता, तुम ये लिखते निब्बल दैट इज 4 बिट्स इक्वल टू x इक्वल टू -8, तो मशीन में 1000 स्टोर होता। ठीक है, तुम लिखते निब्बल x इक्वल टू 7, तो मशीन में 0 1 1 1 स्टोर होता। ठीक है, अब अगर जो तुम्हारा 1 0 0 1 है दैट इज -7, ये मैं 2's कॉम्प्लीमेंट से प्रूव कर चुका हूं, अब मैं दोबारा नहीं करके दिखाऊंगा, या करके दिखा देता हूं। 1 0 1 1 MSB कैसी है? 1। स्टेप्स 3 थे, क्या थे? MSB देखो 1 है, तो क्या लो, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा? पहले इसको बिट्स को चेंज कर दिया, टॉगल कर दिया बिट्स को, और उसमें बाइनरी का 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 0 1 0 1। अब इसको कन्वर्ट करो, ये तो 5 है, नेगेटिव का साइन लगाना ना भूलें, तो ये तो -5 हो गया। 1 1 0 0 इज -4, 1 1 0 1 इज -3, 1 1 1 0 इज -2, 1 1 1 1 इज -1। अगला नंबर होता ही नहीं। अगर इससे अगला नंबर देखोगे ना, तो वो 5 बिट्स में आएगा, 5 बिट्स में आएगा, जिसमें हमारे पास तो निबल में 4 ही बिट्स हैं, तो बेसिकली वो 0 है। एक्चुअली -1 से अगला 0 ही होता है। तो तुम्हें ना इसकी सर्कुलर नेचर भी समझनी है, तुम्हें समझना है फ्लो कैसे कर रहा है, सर्कुलर नेचर इसकी समझनी है आपको। वो सर्कुलर नेचर कैसे है वो देखिए, यहां गया, यहां आया, इससे अगला नंबर यही है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इससे अगला ये, 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 और इससे अगला ये। तो 7 से अगला जो होता है ना, क्योंकि 7 से अगला पॉजिटिव नंबर हो ही नहीं सकता, 4 बिट्स में 7 से अगला पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता, तो वो होगा अपनी रेंज के बिल्कुल एंड में चला जाएगा। तो बेसिकली तुम इसको पता कैसे समझो, मैं इसको कैसे समझना पसंद करता हूं। मैं इस रेंज को ना कभी भी 0 0 से देखना पसंद ही नहीं करता। मेरे साथ ये बात सुनना, ये लास्ट वाली बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इस रेंज को ना हमेशा ऐसे देखना पसंद करता हूँ। काश कि तुम इतनी पेशेंस रख सको जो मैं चाहता हूँ तुमसे, और तुम भी मेरे साथ ये कर सको, इस रेंज को
यूं देखना सीख सको। मतलब अपनी रेंज का पहला नंबर 1000 को मानो, विच इज -8। यहां से आपकी रेंज स्टार्ट हुई, -8 से अगला -7, फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1 बढ़ते हुए आ रहा है। अब इसमें तुमने कुछ ऐड किया, इसमें कुछ ऐड किया था तो वो 5 बिट का बन रहा था, हमारे पास 4 ही बिट है तो वो ड्रॉप हो गई, तो ये 0 रह गया। फिर चलते 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 जब तुमने साथ में एक ऐड किया तो ये बन गया, इसमें इस बाइनरी में कुछ ऐड किया तो ये बन गया ये, विच इज बेसिकली दिस नंबर। ठीक है, सर्कुलर है ये, आपकी जो रेंज है वो सर्कुलर है। तो 0 से आगे आगे जाओगे तो यहां तक जाओगे, 0 से पीछे पीछे जाओगे तो इधर की तरफ जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो तुम ये समझ पाओगे 4 बिट्स के अंदर सबसे छोटा नंबर है -2⁻³ और सबसे बड़ा नंबर है +2⁻³ -1। 4 बिट्स के लिए, 4 बिट्स के लिए हो गया अब n, अगर जेनरिक बोलूं तो -2⁻n-1 से लेकर +2⁻n-1 तक आपकी रेंज होती है। तो इससे ना मैं किसी की भी रेंज एस्टेब्लिश कर सकता हूं। अब देखना मेरे से, ये रेंज एस्टेब्लिश होते हुए देखना। तो निबल के लिए मैंने करके बताया, निबल कुछ होता तो है नहीं, मैंने तुम्हें ऐसे ही करके बताया कि भाई 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं तो कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ सकती हैं? 16। 2⁻4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ सकती हैं, कहां से कहां? -2⁻³ टू 2⁻³ अब बाइट की बात करूं, बाइट में होती है 8 बिट्स, तो इसमें 2⁸ डिस्टिंक्ट नंबर हो सकते हैं, -2�7 टू 2⁻7-1। शॉर्ट में अब ये रेंज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला। 2⁻16 डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं, -2⁸ से 2⁻8-1। ठीक है, सोन एंड सो फोर्थ। इंट और लॉन्ग के लिए अब मैं क्या ही बोलूं, 32 बिट्स होती हैं, 64 बिट्स होती हैं, तो ये 2⁻32 और 2⁻64 डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे। -2⁻31 से 2⁻31-1, -2⁻63 से 2⁻63-1 डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे तुम्हारे पास। यहां से लेकर यहां रेंज जाएगी आपकी। अब रेंज रटने की जरूरत नहीं रही। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूं किसी और चीज के ऊपर। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मैं ये इस सवाल को डील करेंगे, रेंज आउट ऑफ रेंज नंबर डालूं तो क्या होगा? आउट ऑफ रेंज नंबर डालूं तो क्या होगा? जैसे मैंने निबल की रेंज आपको बताई, -2⁻³ टू 2⁻³ - 1, दैट इज -8 से लेकर 7 ही स्टोर कर सकते हो आप। अगर मैं इसके अंदर निबल के अंदर लेट अस से मैं 10 डालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? देखते हैं, साथ बने रहिएगा प्लीज, मेरे साथ बने रहिएगा। आउट ऑफ रेंज डालोगे तो क्या होगा, और सारे डेटा टाइप्स में ऐसा ही होगा। फिर से मुझे एक बार ये ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। 0001 0010, मतलब साथ इन द सेंस कि मुझे आपकी पेशेंस की जरूरत होगी। मिटाना पड़ता है, फिर दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है, और मिटाना भी जरूरी है और ड्रॉ करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये कौन नंबर्स हैं तुम्हारे? ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था। और जो 2's कॉम्प्लीमेंट वाली अप्रोच बताई थी उसके हिसाब से 7 के बाद कौन आता है? इसके बाद कौन आता है? अगर इसको भी स्टार्ट पॉइंट मानते हो तो यूं चलो, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद बाइनरी में आता है ये, विच इज एक्चुअली -8, रेंज का सबसे छोटा नंबर। फिर 1001 ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा, 1010 तो दिस 1011 -5 1100 -4 1101 -3 1110 -2 1111 -1। क्वेश्चन था आउट ऑफ रेंज का। अगर तुम इसके अंदर लेटर से 10 डालने की कोशिश करो तो 10 का बाइनरी, या 11 डालने की कोशिश करो, 12 डालने की कोशिश करो, बाइनरी 12 का बाइनरी देखो, 2 6 0 2 3 0 2 1 0 2 0 1, तो 12 का बाइनरी होता है, अरे रे कुछ गलती हुई है यहाँ पर, हाँ ये 1 रिमाइंडर आएगा। 12 का बाइनरी होता है, 12 का बाइनरी होता है 1100। ठीक है, अपनी रेंज -8 से 7 ही थी, तो इसमें 12 तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो जब तुम 12 स्टोर करने की कोशिश करोगे ना, तो 12 का बाइनरी तो 1100 होता है, तो असल में मशीन में -4 स्टोर होगा। अगर तुम लिखोगे ना निब्बल x = 12, तो ये तुम्हारी स्टुपिडिटी है। निब्बल की रेंज तो -8 से 7 ही थी, असल में तो निब्बल होता नहीं है, पर अगर निब्बल होता तो उसकी रेंज तो -8 से 7 ही होती। तुम उसमें 12 डाल रहे हो, तुमने गड़बड़ किया है। 12 का बाइनरी होता है 1100, वो मशीन में
1100 स्टोर कर लेगा। प्रिंट करने को बोलोगे तो 110 होता -4, तुमने स्टोर किया था 12, वो -4 प्रिंट करेगा। दोबारा मेरी बात ध्यान सुनो, देखो तुमसे गलती क्या हुई, तुमने ध्यान नहीं दिया निबल 4 बिट्स का है, तो निबल की रेंज होगी -8 से लेकर 7। तुमने उसमें 12 स्टोर कर दिया, 12 का बाइनरी होता है 1100, उसने वो बाइनरी स्टोर कर लिया। अब प्रिंट करने को कहोगे ना, वो 12 प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो -8 से 7 तक की ही वैल्यू प्रिंट करता है। तो 1100 के अगेंस्ट जो भी होता है वो उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर तुम उसको बोलते कि भाई अजीबोगरीब बात कहते उसे, 16 स्टोर कर भाई, तो देखो 16 क्या होता है, देखना 16 को भी देखना, ध्यान से देखना, 220 210 201, तो ये होता है 1 के बाद 4 0, 1 के बाद 4 0। अब तुम एक्स में 16 स्टोर कर रहे हो, इसकी अब ये 5 बिट्स हो गई, इसमें तो है ही 4 बिट, तो वो नीचे की 4 बिट स्टोर कर लेगा। जब तुम 16 स्टोर करोगे ना, उसमें 5 बिट्स है, तुमने x इक्वल टू अगर 16 लिखा, उसका डेसिमल होता है 1 के बाद 4 0, पर निबल है तो वो 4 बिट की स्टोरेज ही रखता है, तो वो नीचे की 4 रख लेगा, वो 000 स्टोर कर लेगा। अब तुमने 16 स्टोर किया था, 16 का डेसिमल बाइनरी होता है ये, उसने स्टोर करना है ये, प्रिंट करवाओगे तो वो 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें कोई तरीका देता हूँ, वो तरीका सुनिएगा। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, किसी में भी आपको सोचना हो तो कैसे सोचें। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी नंबर को डेसिमल में सोचना है तो मैं इसको बता चुका हूँ ये भी। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी, एमएसबी को देखो, एमएसबी 0 है क्या या एमएसबी 1 है क्या। एमएसबी 0 है तो कन्वर्ट टू डेसिमल एंड गिव पॉजिटिव साइन, और एमएसबी 1 है तो कन्वर्ट टू बाइनरी, कन्वर्ट टू बाइनरी नहीं, मतलब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लो, पहले तो टूज कॉम्प्लीमेंट लो, फिर कन्वर्ट करो किसमें, डेसिमल में, जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया उसको, और फिर माइनस साइन लगा दो, जैसे कि यहां पर किया गया। अगर आपको ये 0100 दिया जाए तो एमएसबी 0 है, तो सिंपली कन्वर्ट किया 4 और प्लस साइन लगा दिया +4। अगर आपको ये दिया जाए 1010 दिया जाए तो एमएसबी 1 है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट लो, 0101, फिर उसमें 1 ऐड किया तब ये बनेगा टूज कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया टूज कॉम्प्लीमेंट। इसको कन्वर्ट करो, ये तो 6 है, अब नेगेटिव साइन लगाओ -6, तो 1010 -6 होता है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें बाइनरी टू डेसिमल समझ में आ गया है। किसी भी लेकिन इसमें रेंज बताना जरूरी होगा, क्योंकि अगर मैं तुमको ये नंबर दिखाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें ये नंबर दिखाऊं 1010 एज अ निबल, तो दिस इज -6, पर 1010 एज अ बाइट में होती है 8 बिट्स, इसका मतलब इसके पास 4 बिट्स ऐसी हैं, इसके आगे भी 4 हैं, 8 का सेट होता ना पूरा बाइट के अंदर। दोबारा मेरी बात सुनो, जो निबल के अंदर 1010 के अंदर -6 बन रहा है क्योंकि उसकी एमएसबी 1 थी, वो एज अ बाइट -6 नहीं बनेगा, क्योंकि अब एमएसबी हो जाएगी 0। एमएसबी 0 हो गई तो सिंपल कन्वर्ट टू डेसिमल और साइन लगा दो, सिंपल कन्वर्ट टू डेसिमल करोगे तो 1010 10 होता है। ठीक है, एज अ बाइट ये 10 में कन्वर्ट होगा और एज अ निबल ये -6 में कन्वर्ट होगा। काश कि तुमने ये बात ध्यान से सुनी हो और तुम्हारे जहन में बैठी हो। ये 4 बिट्स एज अ निबल, एमएसबी 1 दिख रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और -6 बन जाएंगी। एज अ बाइट एमएसबी 0, तो ये सिंपल कन्वर्ट होंगी और 10 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो तुम्हें बाइनरी दिखाया जाता है वो भी उसकी रेंज पे और टाइप पे डिपेंड करता है कि वो बनेगा क्या। अब बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी की। ठीक है, तो सिंपल है, डेसिमल टू बाइनरी के अंदर अगर आपको पॉजिटिव नंबर दिया जा रहा है और नेगेटिव नंबर दिया जा रहा है, अगर पॉजिटिव नंबर दिया जा रहा है या नेगेटिव नंबर दिया जा रहा है, ठीक है ध्यान से सुनना, पॉजिटिव नंबर दिया जा रहा है तो सिंपली कन्वर्ट टू बाइनरी, पहला स्टेप कन्वर्ट टू बाइनरी, फिर फिट इन बिट्स, जैसे कि मैंने भी करके दिखाया था, 16 है, 16 था 10000 था +16, कन्वर्ट टू बाइनरी किया। अब फिट इन बिट्स का मतलब क्या है, हमारे पास तो निबल में 4 ही बिट हैं तो नीचे की 4 रख लो, फिट इन बिट्स, दूसरा काम है फिट इन बिट्स, ऊपर की बिट्स ड्रॉप कर दी। ठीक है, अब जो ये नंबर आया फिट इन बिट्स करने के बाद, अब कन्वर्ट टू, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था, बस हो गया फिट इन बिट्स का मतलब क्या होता है, अगर बड़ा नंबर दे रहे हो तो
मतलब आपका रेंज के बाहर ये जितनी नंबर ऑफ बिट्स है उससे बड़ा नंबर बन रहा है तो ऊपर की बिट्स ड्रॉप हो जाएंगी, छोटा नंबर है तो आगे जीरो अपेंड हो जाएंगे। दोबारा दूसरी बात भी ध्यान से सुनो, जैसे अगर हम बात करते 16 की ही बात करते, लेकिन 16 की बात बाइट में करते, 16 बाइट में कैसे स्टोर होगा और 16 निबल में कैसे स्टोर होगा। 16 असल में होता है +16 है कन्वर्ट टू बाइनरी, तो कन्वर्ट टू बाइनरी तुम्हें करना आता है, उसमें मैं तुम्हारी मेहनत नहीं लगवाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप है कन्वर्शन का, कि जो 16 है 10 के बेस पर, वो 2 के बेस में ये है। अब अगर मैं इसको निबल में फिट कर रहा हूं, फिट इन बिट्स का मतलब ये है निबल के अंदर ये 000 के रूप में फिट हो जाएगा, ऊपर की बिट ड्रॉप हो जाएगी। और बाइट में स्टोर करूं तो ये बनेगा 0001000, 5 और 3 8। फिट इन बिट्स का मतलब ये है अगर इसने सारी बिट्स ऑक्यूपाई नहीं की हैं तो आगे एक्स्ट्रा जीरोस लगा दो, अगर ये ज्यादा बिट्स ले रहा है तो सिर्फ नीचे की बिट्स रख लो। तो डेसिमल टू बाइनरी के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो कन्वर्ट टू बाइनरी एंड फिट इन बिट्स, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसकी अब बात करते हैं, नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर नेगेटिव नंबर की बात करें तो फिर से वही होगा, जैसे तुम्हें कहा गया -7 कहा गया, तो पहले इसका नेगेटिव साइन छोड़ दो, लीव द नेगेटिव साइन, कन्वर्ट टू बाइनरी, साइन छोड़ो बाइनरी में कन्वर्ट करो। -7 था तुम्हारा नंबर, तुमने साइन छोड़ दिया, कन्वर्ट किया 231 211 201, तो तुम्हारा क्या आया 111। अब फिट इन बिट्स के लिए हो सकता है तुम्हें बिट्स ड्रॉप भी करनी पड़े, हो सकता है आगे जीरो लगाने पड़े। तो अगर निबल की बात करें तो 111 आया है तो आपको एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अब स्टोर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, अब इसके टूज कॉम्प्लीमेंट स्टोर करेंगे हम, तो 0 1 1 नहीं स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लो 1000 और उसमें बाइनरी का 1 ऐड कर दो 1001, तो -7 था ना तो 1001 स्टोर होगा। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा ध्यान से सुनो, अगर तुमसे कोई ये कहा जाए डेसिमल टू बाइनरी में नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करा जाएगा, लीव द साइन, पहले साइन भूल जाओ, कन्वर्ट टू बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर फिट इन बिट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बच्चे ये भूलते हैं। फिट इन बिट्स मतलब अगर तुम्हारी बिट्स ज्यादा हो गई हैं रेंज से, निबल में 4 बिट्स हैं और तुम्हारी बिट्स ज्यादा हो गई तो बिट्स ड्रॉप कर दो, अगर बिट कम रह गई हैं तो 0 लगा लो, उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है। तो एक और नंबर करके देखते हैं, लेट अस से -5 कहा गया, तो 5 पकड़ा, 2 2 1 ये बच गया 2 1 0 2 0 1, तो ये 101 आ गया। फिट इन बिट्स करने के लिए एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया, अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, तो 1010 और बाइनरी का 1 ऐड किया तो 1011, तो -5 वुड बी स्टोर्ड एज 1011। तो एक बार स्टेप्स मेरे साथ देखोगे, दोनों एल्गोरिथम का लेखा जोखा देखिए, मैं दोनों एल्गोरिथम्स का लेखा जोखा आपको लिखवाता हूं। देखिए दोनों एल्गोरिथम का लेखा जोखा, बाइनरी टू डेसिमल, तो क्या देखोगे बाइनरी टू डेसिमल के लिए, तुम सबसे पहले एनालाइज करोगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या वो 0 है, 0 है तो कन्वर्ट बस एंड पॉजिटिव साइन लगा दो। अगर एमएसबी 1 है तो क्या करोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या करोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद कन्वर्ट, फिर क्या करोगे, नेगेटिव साइन दे देंगे उसे, ठीक है। ये हुआ आपका बाइनरी टू डेसिमल। और अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी सोचना हो तो आप पॉजिटिव के लिए सोचें और नेगेटिव के लिए सोचें। पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, कन्वर्ट, और फिर क्या करोगे, फिट इनटू बिट्स का क्या मतलब है, अगर आपके पास बिट्स ज्यादा आ गई हैं, जैसे अगर 4 ही बिट होती और तुम्हें 16 को कहा जाता तो वो तो 1 की पावर 1 के बाद ये होता है, तो फिट इनटू बिट्स का मतलब नीचे के 4 रख लो। लेकिन अगर तुम्हारे पास 16 के लिए अगर तुम्हारे पास 8 बिट्स होती तो ये तो 5 ही हैं, तो ऊपर क्या लगाओगे, 3 0 और लगा लो, फिट इनटू बिट्स, ठीक है। नेगेटिव के केस में क्या करोगे, सबसे पहले लीव द साइन भूलो, सेकेंड काम कन्वर्ट, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट, फिर फिट इनटू बिट्स, ठीक है।
तो ये हुआ अभी तक का लेखा जोखा। ये एल्गोरिथम तुम अपने पास रख लेना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। मैं अभी तक बताता हूँ अभी तक क्या क्या बताया गया। अभी तक बताया गया कि हम x इक्वल टू 57 डालते हैं तो मशीन में उसका बाइनरी स्टोर हो जाता है, मशीन में ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। प्रिंट करते हो तो वापस वही प्रिंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टोरेज की बात बताई, फिर मैंने आपको टाइप्स बताई। कौन सी टाइप्स बताई? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फिर उनकी क्या बताई मैंने? रेंजेस बताई, ठीक है। फिर मैंने एक इमेजिनरी टाइप लिया, निबल। फिर उसके अंदर मैंने बताया स्टोरेज एक्चुअली कैसे होता है। एक्चुअली कैसे होता है मतलब पॉजिटिव नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट की महिमा बताई। इसके बाद क्या बताया निबल बताने के बाद? डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाएंगे मशीन के टर्म्स में, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाएंगे, और उसमें डेटा टाइप इन्वॉल्व कैसे होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑपरेटर्स की, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। एक होता है, ये सारे ऑपरेटर देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं और, बिटवाइज और। इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड, इसको बोलते हैं बिटवाइज जॉर। और क्या है हमारे पास? इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं, मैं तो इसे ट्रिपल राइट शिफ्ट बोलता हूं, ट्रिपल राइट शिफ्ट। और इसके अलावा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका काम क्या होता है? बिट्स टॉगल कर देता है, ठीक है। और कोई नंबर हो, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना हो ना, कोई नंबर x हो आपके सामने और उसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए हो, तो बस आप -x ले लें, -x। तो ये x का टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऑपरेटर्स हो गए। अब एक एक करके इन ऑपरेटर्स की महिमा देखेंगे हम, एक एक करके सबको एनालाइज करेंगे और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लाइए सबसे पहले और को समझते हैं। पहला ऑपरेटर समझते हैं जिसका नाम है और। तो और ना बिट में पता कैसे काम करता है ये, और जो है, और इसके केस में 1 नाम का ऑपरेंड बहुत स्ट्रांग होता है। जिसका मतलब क्या है, कोई भी बिट हो ए, यहां पर जो ए है वो ए बिलोंग्स टू 0 and 1। ये मैं तुम्हें नॉर्मल सा दो तरीके से करके दिखाऊंगा कि ए बिलोंग्स टू 0, 1, ए इज अ बिट। तो और ऑपरेटर के केस में ना, अगर सामने 1 आ जाए तो आपका जो ए बिट है वो चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, वो उसका 1 बना देता है। तो और के अंदर 1 बहुत पावरफुल होता है, सामने कुछ भी आ जाए उसका 1 बना देता है। और 0 पावरलेस होता है, वो ए को वैसा ही छोड़ देता है। तुम कहोगे यार ये क्या बकवास है, तो समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। ये देखिएगा, इससे निकलेंगी 2 लाइनें। 0 को 1 के साथ और करो तो भी 1, 1 को 1 के साथ और करो तो भी 1, मतलब किसी भी चीज को 1 के साथ और करो तो 1 ही आएगा। तो 1 पावरफुल हो गया कि नहीं हो गया? 1 बहुत पावरफुल हो गया। चाहे सामने 0 पड़े उसे भी 1 बना देगा, चाहे सामने 0 पड़े तो उसे भी 1 बना देगा, 1 पड़ेगा तो उसे भी 1 बना देगा। और ये बिल्कुल पावरलेस होता है 0। और ऑपरेटर में 0 पावरलेस होता है, सामने 0 पड़ेगा तो भी वो 0 रह जाएगा, सामने 1 पड़ेगा तो वो 1 था पहले ही 1 रह जाएगा। बाकी कुछ लोग इसको याद रखने के लिए भी कहते हैं, एक भी चीज 1 हो तो 1 बना दें। 0 1 है तो 1, 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, दोनों 0 है तभी 0 है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। या दूसरा मेरा सोचने का तरीका ये है कि और ऑपरेटर में 0 पावरलेस होता है, सामने जो जैसा आएगा वैसा ही रहेगा। 0 आएगा 0 के सामने तो 0 रहेगा, 1 आएगा 0 के सामने तो वो 1 रह जाएगा। और 1 पावरफुल होता है, वो अपने जैसा बना देता है। 0 आएगा 1 के सामने तो 1 बना देगा, 1 आएगा 1 के सामने तो उसे 1 बना देगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये आसान लगता है सोचना, कुछ लोगों को ये आसान लगता है। तो और ऑपरेटर अपना हो गया। तो और ऑपरेटर की समरी मैं एक लाइन में अगर लिख दूं, और ऑपरेटर की समरी में लिख दूं तो वो ये है, ए और 1 इज इक्वल टू 1, ए और 0 इज इक्वल टू ए। और थोड़ा सा और अगर तुम मुझे लिखने को कहोगे तो फिर मैं वो ऐसे लिख दूंगा, मैं थोड़ा सा इसकी समरी को लिख दूंगा। 0 और 1 इज 1, 1 और 1 इज 1, 0 और 0 इज 0, 1 और 0 इज 1। मैंने वो सेम बात ही लिखी है। अब अगला देखते हैं, एंड ऑपरेटर। जहां और ऑपरेटर में 1 बहुत पावरफुल होता है, एंड ऑपरेटर में 0 बहुत पावरफुल होता है। ए एंड 0 इज 0, सामने 0 आ गया तो मतलब 0 बनेगा। मतलब इसका मतलब है ये दो बातें, 0 एंड 0 भी 0 होता है और 1 एंड 0 भी 0 होता है। ये 0 जो है ना,
जीरो को तो जीरो बना ही देगा, वन को भी जीरो बना देगा, और वन पावरलेस होता है, तो सामने वन है तो बस ज्यादा से ज्यादा जैसा था उसे वैसा ही रहने देगा। जीरो एंड वन जीरो होता है, वन एंड वन वन होता है, तो जैसा था वैसा ही रह गया, जीरो था जीरो रह गया, वन था वन ही रह गया। ठीक है, तो मैं यहां इसको पावरफुल मार्क करता हूं, यहां इसको पावरफुल मार्क करता हूं, और के अंदर वन अपने जैसा बना देता है, जीरो जैसा होता है वैसा ही छोड़ देता है, एंड के अंदर जीरो अपने जैसा बना देता है, वन वैसा ही छोड़ देता है। तो इसको कुछ लोग ऐसे समझते हैं और कुछ लोग जैसे मैं बताया वैसे समझते हैं कि दोनों में से एक वन है तो वन, दोनों में से एक वन है तो वन, दोनों में से एक भी वन है तो वन, दोनों ही जीरो है तो जीरो। जहां पर दोनों ही वन है तो वन, बाकी हर केस में जीरो। ठीक है, अब हम समझते हैं जोर को। तो ये जनरली ना ये स्विच करता है बिट्स को ऑन, स्विच बिट्स को ऑन करने के काम आता है, ये जनरली बिट्स को ऑफ करने के काम आता है। ठीक है, अब हम जोर की बात करते हैं। जोर टॉगल करता है, इसमें दोबारा से वन पावरफुल होता है, ए जोर वन। एक्शन क्या है इसका, टॉगल कर देगा, सामने उसको पलट देगा, और जीरो पावरलेस होता है, जैसा होता है वैसा ही छोड़ देता है। इसका क्या मतलब है, वन जोर वन इज जीरो, जीरो जोर वन इज वन, तो वन के सामने वन पड़ा वो बदल गया, जीरो के सामने वन पड़ा वो भी बदल गया, जीरो से वन बन गया, ये वन से जीरो बन गया। और यहां पर देखना अब, वन जोर जीरो वन रह गया, जीरो जोर जीरो जीरो रह गया। तो अगर तुम मेरी तरीके से समझोगे कि वन पावरफुल है वो टॉगल करा देगा, तो तुम ऐसे समझ लो ए जोर वन टॉगल्ड इज ए, टॉगल्ड ए जोर जीरो वैसा ही। तो जीरो के सामने जो भी पड़ेगा उसको वैसा ही छोड़ देगा, वन के सामने जो भी पड़ेगा उसे पलट देगा। क्या दूसरा तरीका ये है कि सेम सेम आएंगे तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो वन हो जाएगा। दो तरीके हैं तुम्हारे पास सोचने के। ठीक है, हमारे तीन ऑपरेटर्स हो गए हैं। कौन से तीन ऑपरेटर्स हो गए, एंड और जोर, एंड और जोर, और कौन से थे, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ट्रिपल राइट शिफ्ट, और एक था वो वंस कॉम्प्लीमेंट। लाइए उनको समझें अब। लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, जैसे तुम्हारा नंबर है मैं बाइनरी, ये तुम्हारे पास 8 प्लेसेस हैं, बाइट नंबर है तुम्हारा, बाइट टाइप का नंबर है, और तुम्हारा नंबर है 00 10 10 11। तो जब तुमसे लेटर से ये तुम्हारा x है, ये नंबर इज x है, अगर तुम x को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो नीचे से 2 जीरो आ जाएंगे। तो पता क्या बन जाएगा, लेटर से इसको 3 बार शिफ्ट किया हमने, 3 बार शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट 3 बार किया, तो नीचे से एक जीरो आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, और ऊपर वाले 3 बिट्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो पता क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाले 3 ड्रॉप हो जाएंगे, ये 5 ऊपर खिसक जाएंगे, और नीचे से 3 जीरो आ जाएंगे। ये बन जाएगा 0 1 0 1 1, ये 5 ऊपर आ गए और नीचे से 3 जीरो आ गए। नीचे से 3 जीरो अकोमोडेट करने के लिए ऊपर के 3 ड्रॉप करने पड़े। ठीक है, 8 बाइट्स में ये ऐसा होता, अगर ये इंटीजर होता तो ये काम 8 बिट्स में ऐसा होता, इंटीजर होता तो ये काम 32 बिट्स में हो रहा होता। अब राइट शिफ्ट क्या करता है, राइट शिफ्ट एग्जैक्टली इससे उल्टा करता है। x इस तरफ से 3, वो भाई इधर से लाएगा और नीचे की बिट्स ड्रॉप होंगी। ठीक है, वो ऊपर से लाता है, तो उसके लिए एक अलग देख लेते हैं। तो इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं, y पर लेकर चलते हैं। लेट अस से y इज 1 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, 8 हो गई ना। हाँ, मैंने y को 3 बार शिफ्ट किया, तो पता क्या करता है, ऊपर से वही वाली बिट लाता है जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो ऊपर से 3 नए 1 ले आएगा और नीचे के 3 ड्रॉप कर देगा। नीचे के 3 तो ड्रॉप कर देगा, ऊपर से 3 नए ले आएगा, इस साइड से नए 3 ले आएगा, पर लाएगा पता कौन से, जैसे ये MSB है तो वो 3 1 ले आया, ये 5 नीचे चले गए, 1 0 1 0 0, और ये 3 ड्रॉप हो गए। ठीक है, अब y 333 क्या करता है, डबल 3 तो ये करता है, डबल वाला राइट शिफ्ट तो ये करता है, जैसी MSB हो, 0 होगी तो 0 ले आएगा ऊपर से, 1 होगा तो ऊपर से 1 ले आएगा। ट्रिपल वाला क्या करता है, वो ऊपर से हमेशा 0 लाता है, तो अगर 3 बार करे तो ऊपर से 3 जीरो आएंगे, और फिर 1 0 1 0 0 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपका अभी तक के कितने ऑपरेटर्स हो गए अगर आप ध्यान से देखें, तो आपका एंड हो गया, आपका और हो गया, आपका जोर हो गया, आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गया, आपका राइट शिफ्ट हो गया, आपका ट्रिपल राइट शिफ्ट हो गया, और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें, टिल्ड।
वो बहुत आसान है, सारी बिट्स को टॉगल कर देगा। ठीक है, तो यही हमारे पास है। अब हम फोकस करते हैं हमारे असली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आपको एक बिट ऑन करनी है, आपको एक बिट ऑफ करनी है, आपको एक बिट टॉगल करनी है, और आपको एक बिट चेक करनी है कि वो ऑन है या ऑफ। ये है आपका क्वेश्चन। तो अब इनके लिए मैं आपको सिखाता हूं क्या कर सकते हैं। बिट ऑन करने के लिए ना सबसे बढ़िया ऑपरेटर होता है और, ऑफ करने के लिए एंड, टॉगल करने के लिए जॉर। यहां और ऑपरेटर यूज करेंगे, यहां एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, यहां जॉर ऑपरेटर यूज करेंगे। चेक करने के लिए कोई भी यूज हो सकता है, मैं और को यूज करना पसंद करता हूं। ठीक है, तो लेट अस से तुम्हारा एक नंबर है जो है लेट अस से 110111 और एक 1 और। मैंने तुम्हें कहा कि इसकी ये वाली बिट पहले से ऑन है तो ऑन ही रहे, अगर पहले से ऑफ है तो इसे ऑन कर दें। मतलब इसे ऑन करना है, चाहे ऑन हो या ऑफ। तुम्हें कोई बिट दे दी, ये वाली बिट, बाकी नंबर को हाथ नहीं लगाना, ये वाली बिट, एक नंबर और बदल लो यार यहाँ पे, सो 1, इसको बोल दो 101। ये वाली बिट ऑफ थी तो ऑन कर दें, ऑन थी तो ऑन रहने दें। तो इसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, एक मास्क बनाएंगे हम। मास्क, मास्क ऐसा होगा उसमें हर जगह 0 होंगे, सिर्फ इस बिट के नीचे 1 होगा। और अब दोनों का अगर मैं और कर लूं ना, अगर मैं ये लिख दूं एक्स और मास्क, तो पता है क्या होगा, ये सारे 0 हैं, 0 तो कुछ कर ही नहीं पाते, और में 0 तो कुछ कर ही नहीं पाते, और 1 वो सब कुछ कर पाता है, वो तो 1 बना के छोड़ेगा। चाहे ऊपर 1 होगा तब भी 1 रखेगा, ऊपर 0 है तो 1 बना देगा। 0 क्या होता है, जैसा ऊपर होगा वैसा ही रहेगा। 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1, और ये वाला 1 ऊपर चाहे 0 होता चाहे 1, उसे ये 1 बना देता। ठीक है, तो ये पता है किस पे डिपेंडेंट है, 0 में दम नहीं होता और 1 बना के ही छोड़ता है। 0 में दम नहीं होता तो सब जगह 0 लगा दिए बिना दम के लोग, तो जैसे होंगे वैसे ही रह जाएंगे नीचे। ये जैसा था नीचे वैसा ही आया, ये जैसा था नीचे वैसा ही आया, क्योंकि इनके नीचे 0 थे और 0 कुछ नहीं कर सकते। और इस बिट पे फोकस था, बस वहां 1 रख दिया। तो ऐसा बिट मास्क बना के, ऐसा बिट मास्क कैसे बनाएंगे हम, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर लेंगे। कैसे, ये देखो, अगर आपका ये हो 0 0 0 0 0 0 1, ये है आपके पास, लेट अस से इसको 3 बार शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, ये आपका 1 का बाइनरी होता है, इसको 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, यही बनेगा, मास्क बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको बिट ऑन करनी आ गई, कैसे करेंगे, एक मास्क तैयार करें लेफ्ट शिफ्ट को यूज करके, फिर और कर दें, और कर देंगे। नीचे 0 है वो नीचे की बिट्स को वैसे ही रखेंगे, ऊपर 0 है वो ऊपर की बिट्स को वैसे ही रखेंगे। आपकी कंसर्न बिट के नीचे 1 है वो उसे 1 बना देगा। ऑफ करना हो तो क्या करेंगे, लेट अस से आपको ये कहा गया बाकी बिट्स को कुछ नहीं करना, ये बिट अगर ऑफ है तो ऑफ रहनी चाहिए, ऑन है तो ऑफ हो जाए, पहले से ऑफ है तो ऑफ रहे, और ऑन है तो ऑफ हो जाए। तो देखो हम मास्क कैसा बनाएंगे, मास्क इसके लिए ऐसा बनाएंगे 1 1 1 0 1 1 1 1, ऐसा मास्क बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ऐसा, क्योंकि इसके अंदर 0 में ही तो दम होता है, वो 0 बना देता है, और 1 पावरलेस होता है, जैसा होता है वैसा ही छोड़ देता है। तो अगर तुम एक्स एंड मास्क करो तो ये जो 4 1 है ना, ये ऊपर की बिट्स को वैसा ही छोड़ देंगे जैसे वो हैं। 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 0, 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 0, तो जैसा था वैसा ही तो रहा। 1 तो पावरलेस होता है, 1 वो जो 1 होता है एंड के अंदर वो पावरलेस होता है, जैसा है वैसा ही छोड़ देगा। ये ऊपर वाले 1 ऊपर वाले बिट्स को वैसे ही छोड़ देंगे। 1 and 1 is 1, 0 and 1 is 0, 1 and 1 is 1, वो पहले भी 1 0 1 था, अब भी 1 0 1 है, वो पहले भी 0 1 0 1 था, अब भी 0 1 0 1 है। और ये वाला 0 क्या करेगा, यहाँ पे चाहे 1 हो या 0, उसे 0 बना के रहेगा। ठीक है, तो अभी ऐसा मास्क कैसे तैयार करोगे, ये मास्क कैसे तैयार हो, तो इसके लिए भी वही काम आएगा। 0 0 0 0 0 0 0 1, ये है। तुमको यहां पर 0 चाहिए, बाकी सारे 1 चाहिए। पहले तो इसे शिफ्ट करो, 4 बार शिफ्ट करो, 4 बार शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1, ये इधर से नए 4 0 घुस जाएंगे, तो ये 1 आगे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो, बिट्स टॉगल हो जाएंगे, 1 1 1 0, 4 बार 1। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको कोई बिट टॉगल करनी हो, बिल्कुल इस जैसा है 1 0 1 1 0 1 0 1,
आपको कहा जाए ये बिट टॉगल कर दो, फिर से यही वाला मास्क बनाएं और जॉर ले लें 0 0 0 1 0 0 0 0। अगर आप ऐसा जॉर लेंगे, एक्स जॉर मास्क लेंगे, तो जॉर के अंदर जीरो में कोई दम नहीं होता, वो जैसा होता है वैसे ही छोड़ देता है। 1 में दम होता है, वो टॉगल कर देता है। तो देखो 1 जॉर 0 1 0 जॉर 0 0 1 जॉर 0 1 0 जॉर 0 0, जैसा था वैसे ही रह गया। और ये वाले 0 भी जैसा था वैसे ही छोड़ देंगे। 1 जॉर 0 इज 1 0 जॉर 0 इज 0 1 जॉर 0 इज 1। पहले 1 0 अब भी 1 0 1, पहले भी 0 1 0 1 अब भी 0 1 0 1। अब ये वाला 1 क्या करेगा, ऊपर 0 होता तो उसे 1 बना देता, ऊपर 1 है तो उसे 0 बना देगा, टॉगल कर देगा। ठीक है, अब चेक करना है तुम्हें बिट ऑन है ऑफ, तो और को यूज कर सकते हैं हम लोग, और को यूज कर सकते हैं, एंड को भी यूज कर सकते हैं, और को भी यूज कर सकते हैं, एंड को भी यूज कर सकते हैं। मैं एंड को यूज करना पसंद करूंगा, पहले और सोचा था अब एंड सोच रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिएगा, आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर बिट ऑन है ऑफ। तो चेकिंग अ बिट के लिए लाओ थोड़ा साइड में चलते हैं। एक्स है 1 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, जैसे हमें ये चेक करना है ये बिट ऑन है ऑफ, तो हम मास्क पता कैसे रखेंगे, सारी बिट 0, सिर्फ यही बिट 1 रखेंगे, और अब एंड करेंगे। तो ये वाले 0 पता है क्या इंश्योर कर देंगे कि नीचे का सब 0 कर दें। एंड में नहीं 0 आ जाए, वो ऊपर वाले किसी को ठहरने नहीं देगा, उसे सब 0 बना देगा। एंड में ये वाले 0 ऊपर वाले को 0 बना देंगे, वो जैसा भी था उसे 0 कर देंगे। अब सिर्फ यहां पर 1 है, ऊपर वाली बिट 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर वाली बिट 1 होगी तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ये बिट 1 है तो 1 एंड 1 इज 1, अगर ये बिट 0 होती तो 0 एंड 1 इज 0। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, देखो दोबारा ध्यान से देखना, दो बातें हो सकती हैं, मैं आपके सामने वो दोनों केस करके दिखाता हूं। 1 1 0 1 0 1 1 0। लेट अस से ये बिट चेक हो रही है, इस केस में ये ऑन है, 1 1 0 0 0 1 1 0, ये वाली बिट चेक हो रही है, और इस केस में वो ऑफ है। तो हम मास्क यूज करेंगे ये, मास्क यूज करेंगे ये। ठीक है, अब देखो 0 ने तो ऊपर वाले हिस्से को 0 बना देना है, और नीचे वाले 0 से नीचे वाले हिस्से को 0 बना देना है, और ये वाले हिस्से ने 1 एंड 1 1 होता है, तो जैसा ऊपर वाला नंबर होगा ना उसे वैसा ही छोड़ देगा। इस केस में क्या होगा, ये 0 ऊपर वाले को 0 बना देंगे, ये 0 नीचे वाले को 0 बना देंगे, और 0 एंड 1 0 होता है। बेसिकली 1 क्या करता है एंड के अंदर, जैसा ऊपर वाला होता है उसको वैसा ही छोड़ देता है। अगर वो 0 होगा तो सारा नंबर ही 0 हो गया, अगर वो 1 होगा तो सारा नंबर नॉन 0 रहेगा, क्योंकि बस एक बिट रह गई। ठीक है, तो तुम क्या करो, मास्क ऐसा यूज करो, और एक्स एंड मास्क को चेक करो। एक्स एंड मास्क अगर आपका ऑल 0 बन गया तो मतलब ये बिट ऑफ थी, क्योंकि हमने बाकी सबको तो हमने 0 बनाया है, इस बिट को हमने अब जैसा था वैसा रहने की मौका दिया था। अगर सारा नंबर ही 0 बन गया मतलब ये बिट ही 0 थी। मतलब बेसिकली पता है क्या, इसको ऐसा समझो, 1 1 0 बिट 0 1 1 0। हमने तो क्या किया, हमने तो भाई ऐसा किया, एंड लिया, तो ये नीचे ऊपर वाले 0 हो जाने थे, ये बिट बी बचनी थी, और ये नीचे वाले भी 0 हो जाने थे। तो अगर नंबर पूरा 0 बन गया ना, इसका मतलब ये बिट ही 0 थी, अगर नंबर नॉन 0 बच गया तो मतलब ये बिट 1 थी। एज सिंपल एज दैट। लाइए सब कोड करें। तो काफी सारा थ्योरी हो गया इस क्वेश्चन में, कोड में ज्यादा नहीं है, कोड में बस इतना है, आपको क्या दिया है, एक नंबर दिया है n, उसकी ith बिट ऑन करनी है, उसकी jth बिट ऑफ करनी है, उसकी kth बिट टॉगल करनी है, और उसकी mth बिट ऑन है ऑफ ये चेक करना है। तो देयर इज नॉट मच टू इट नाउ। ध्यान से देखिएगा, मैं मास्क 1 बनाता हूं, ऑन करने का मास्क, ऑन मास्क 1 1 क्या होता है, 0 0 1, तो मुझे n की ith बिट ऑन करनी है, 1 goes to I। अच्छा, इसमें ना इनकी प्रेसिडेंस कम होती है, इक्वल टू से भी कम होती है, तो ब्रैकेट लगाना याद रखें, जब भी बाइनरी यूज करें तो ब्रैकेट लगाएं। ऑफ का मास्क, मुझे jth बिट ऑफ करनी है, तो 1 goes to j, और फिर मैं उसका टिल्ड जरूर लूंगा, 1's कॉम्प्लीमेंट जरूर लूंगा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बाकी सब जगह एक ही टाइप का मास्क यूज हुआ है, ये 0 0 1 0 0, लेकिन यहाँ ऐसा मास्क यूज हुआ था नेगेटिव मास्क, सारे 1
एक 0 और फिर सारे 1। तो ये होता कुछ नहीं, नॉर्मल मास्क ही है। पहले नॉर्मल मास्क बनाओ, मतलब तुम्हारे पास 0 0 0 ऐसा 1 है, तुम्हें जिस बिट पे काम करना है उतने बार शिफ्ट मार लो। तो ये जैसे आपको इस बिट पे काम करना है तो आप 3 बार शिफ्ट मार लो, तो ये बन जाएगा। लेकिन एंड के अंदर आपको ऑफ, ये बिट ऑफ करने के लिए बाकी सारे 1 चाहिए होते हैं, सिर्फ एक 0 चाहिए होता है। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो, तभी ये सब 0, ये सारे 0 1 बन जाएंगे, ये सारे 0 1 बन जाएंगे और ये वाला 1 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही किया है। टॉगलिंग के लिए रेगुलर मास्क चाहिए होता है, टॉगल मास्क 1 goes to K। चेकिंग के लिए नॉर्मल मास्क, चेक मास्क, तो वो है 1 goes to M। ये मास्क बना लिए। अब देखो मेरे सामने देखना, system.out.println n और ऑन मास्क। बिट ऑन करने के लिए ऑन मास्क यूज होता है और ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये ऑफ वाला, ये टॉगल वाला, ये चेकिंग वाला देखेंगे। तो ऑफ के लिए एंड किया मैंने किसके साथ, ऑफ मास्क के लिए। टॉगलिंग के लिए मैंने जोर किया किसके साथ, टॉगलिंग वाले के लिए। चेक करने के लिए मैंने, चेक करने के लिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या अजीब सा लिखा है, एन एंड एक बार एंड, चेक मास्क के साथ एंड किया, फिर चेक किया कि ये एंड करने के बाद 0 बना क्या। अगर 0 बन गया, 0 बन गया तो वो बिट ऑफ थी, फॉल्स। अगर 0 नहीं बना तो वो बिट ऑन थी, ट्रू। ठीक है, आई थिंक ब्रैकेट ज्यादा हो गए हैं। एन एंड चेक मास्क को एंड करने के बाद अगर सारा नंबर ही 0 बन गया तो वो बिट ऑफ थी, फॉल्स, अन्यथा वो बिट ऑन थी, ट्रू। ठीक है, तो लेट अस गिव इट अ रन। तो चल रहा है, सबमिट करते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई, बहुत कुछ था इसके अंदर। करेक्ट आंसर एज सच बस इंट्रोडक्शन लंबी थी, बहुत कुछ मुश्किल नहीं था। तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुम्हें ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं एक समरी देना पसंद करूँगा। हमने शुरू से लेकर लास्ट तक क्या किया। सबसे पहले हमने स्टोरेज के बारे में बात की, स्टोरेज के बाद हमने टाइप्स के बारे में बात की, उनकी रेंज समझी, अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 3, उनकी कमियां और कैसे अप्रोच 1 में क्या कमी थी, उसमें नेगेटिव नंबर्स ही नहीं थे, इसमें प्लस माइनस 0 हो गया, इसने कैसे सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को, ये समझा। फिर हमने देखा डेसिमल बाइनरी में कैसे स्टोर होते हैं, बाइनरी डेसिमल में कैसे स्टोर होते हैं, फिर हमने ये समझा। फिर हमने देखा बड़े आउट ऑफ रेंज नंबर डाल दिए जाएं तो क्या होगा। फिर उसके बाद हमने ऑपरेटर्स देखे, और ऑपरेटर देखा, एंड ऑपरेटर देखा, जोर देखा, लेफ्ट शिफ्ट देखा, राइट शिफ्ट देखा, ट्रिपल राइट शिफ्ट देखा। फिर हमने देखा इन सब के बाद टिल्ड ऑपरेटर। फिर हमने ऑन करना सीखा बिट को, ऑफ करना सीखा बिट को, टॉगल करना सीखा बिट को चेक करना सीखा, मास्क बनाने सीखे। ठीक है, तो ये किया हमने। इसके अंदर काफ़ी सारा था। अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी आपसे विनती रहेगी इस वीडियो के साथ आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो ये सब जहन में उतर जाएगा और अगले 29 सवालों में आपको बहुत मजा आएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप दुखी से रहेंगे, और दुखी होना अच्छी बात नहीं होती। अगर आपको कंटेंट में मजा आ रहा है तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप इसे अपने दोस्तों को, यारों को बताएं, उनका भी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।